जय श्री ओम। सदगुरुदेवाय नमः। प्रिय साथियों, मैं सतीश कुमार राजौरिया शास्त्र ज्ञान मंथन में आपका स्वागत करता हूं। और आज आपसे जो हमने कल एक एपिसोड दिया था जिसमें हमने प्रश्नों की एक श्रृंखला रखी थी, जैसे कि पाप, पुण्य, धर्म और अधर्म, दुख और सुख, ऐसे अनेकों प्रश्नों का हमने जो श्रृंखला रखी थी, सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पर, ताकि उनमें से जिज्ञासा जिसकी भी जैसी भी हो उसको जो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और हम उसका शास्त्र ज्ञान मंथन के माध्यम से परिपूर्ण रूप से सत्यता से परिचित कराने का प्रयास करेंगे। ये हमारा और आपका दायित्व बनता है कि सही जानकारी आप तक मिले, ताकि आपके जीवन में भविष्य में एक अच्छा उज्जवल भविष्य आपके समक्ष हो और तमाम प्रकार की व्याधियों से आप दूर रहें और एक सद्मार्ग की तरफ आपका एक पारदर्शिता जैसा जीवन चले। मैं आपसे यह आशा और विश्वास भी रखता हूं कि अगर हमारा ये शास्त्र ज्ञान मंथन के माध्यम से कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए, और ज़रूरत पड़ने पर भी आप हमें कमेंट करके हमारी कुछ त्रुटियां भी हों तो उन्हें हमें कमेंट के द्वारा दूर करने का हमें सजेशन भी दीजिए। मैं अब आपके सामने जो उस श्रृंखला में से पाप और पुण्य के बारे में जानकारी देना चाहूंगा, जिससे कि हम अपने जीवन में पाप किस तरह से कमाते हैं और उस पाप को कहां से कमाते हैं, और जो हमारे जीवन में एक दुखों का बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जिससे कि हम ये समझ नहीं पाते कि आखिर हम किसी का बुरा भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिससे जो हमारा पापों की श्रृंखला बढ़ गई, ये दुख समाप्त नहीं होने पे आ रहा। जैसे कि हम कहां से पाप कर लेते हैं, छोटी छोटी सी ये कमियां होती हैं जो एक विशाल रूप ले लेती है और एक दिन आके वो एक विशाल बम का आकार ले लेती है, जो समय आने पर बिना आवाज के फट जाता है और आदमी जीवन भर के लिए ऐसा हो जाता है कि जिसको वो खुद निर्णय नहीं कर पाता कि ऐसा हमने क्या किया है। तो दोस्तों, तो शुरू करते हैं, ज्यादा लंबा ना जाके। पाप और पुण्य की श्रृंखला में से शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जीवन में, हम बाजार से बहुत सारी वस्तुएं लेकर आते हैं और उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और घर आके सबसे पहले उस कार्य को हम क्या करते हैं, साफ करते हैं, धोते हैं। धो के उसमें से आपके कोई 100-200 ग्राम मल भी निकल जाता है, अर्थात कचरा। जैसे प्याज लाए, आलू लाए, तो उनको छील के जब बनाए तो हम जो आपका कचरा सब्जियों में से निकलता है, पैसे हम उसके भी दे के आते हैं, और जो शुद्ध बचता है उसको हम अपने बना के खाते हैं। लेकिन हम उसी तरह से 8 घंटे की मेहनत करने के बाद जो कमाकर बाहर से लाते हैं, उस पर कभी गौर नहीं किया कि ये तो मेरी मेहनत का फल है, और अपनी मेहनत का फल ये मेरा व्यर्थ कैसे हो सकता है। सही है, आप अपनी मेहनत का फल 8 घंटे की मेहनत से लाए हैं कमा के,
तो वो तो आपको यही लगेगा मेरी मेहनत का फल है। लेकिन जिस भी पुरुष ने या जिसकी भी व्यक्ति ने आपको जो मेहनत के फल के रूप में जो धन दिया है, उस धन के मामले में आप नहीं जानते कि वो धन उसने कहाँ से एकत्र किया है। क्या उसने किसी का दिल दुखाया है? क्या किसी ने किसी की आत्मा सताई है? क्या किसी ने गला काटा है या किसी को धोखा दिया है? पता नहीं किस तरह से किसके दिल को, दिमाग को परेशान करके, आत्माओं को झंझोड़ के वो धन लाया है, और जिसका प्रभाव उस धन के साथ है, वो जो आदमी जिसको ठग के, धोखा देकर जो धन लाया जाता है, और उसकी बद्दुआएं कि जा तू ले तो जा रहा, तेरा सत्यानाश होगा, तेरा विनाश होगा। इस तरह की जाने कितनी ही अपने हृदय विदारण वाक्यों को लेकर करुणा के साथ अपने अंतर मन से उस व्यक्ति को वो श्राप जैसे शब्दों का उपयोग करता है। लेकिन हम उससे वो पैसा वो हमारे हाथ में पहुंचा देता है। अर्थात किस तरह से उसने वो पैसा लिया और बैंक में जमा कर दिया, और बैंक से आप निकालने गए पैसा, खजांची ने वो पैसा तुरंत आपके हाथ में दे दिया। आप लेकर घर आ गए और बड़े शान से अपने घर में सब काम किया, खाए, बहुत सब्जी रोटी और जीवन में चलता है। लेकिन उसकी बद्दुआ का जो फल था वो आपके खाते में जुड़ गया। अब सवाल उठता है आपके अंदर कि इसमें जो है ना, मेरे को दुख कहाँ से हो? ये तो उसको दिया है पैसा, उसने करा है, कष्ट उसे होना चाहिए। श्रीमान जी, गौर कीजिए, जरा सोचिए, अगर आपके पास हम जूते जुर्राब पहनते हैं, उस जुर्राब में से बहुत भयंकर बदबू आती है जिससे आदमी घृणित हो जाता है, उसका चेहरा भी उतर जाता है, छी छी करने लगता है। लेकिन जरा सोचिए, जब उसे सूंघते हैं और मैंने आपको दे दी, वो वो जुराब का बदबू आप तक कैसे पहुंच गई? जिस प्रकार से वो जुराब आपको दे दी गई और बदबू वहां है आपके पास, अब मेरे पास नहीं है, उसी तरह से उसका वो दिया हुआ बददुआ वाला पैसा खजांची के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम तक आया, तो वो बददुआ अब हमारे पास आ गई। अब इसको शुद्ध करने की आवश्यकता है प्रिय साथियों। इसमें तनिक भी आप ये संकोच ना करें कि ये मेरी मेहनत का फल है। उसे शुद्ध करने की इतनी सी बात है, आपका कोई इष्ट होगा, किसी भी धर्म को जानने वाले, मानने वाले होंगे, और आप उस पैसे को अपने अंतर मन में, अपनी हाथ में लेकर या अपनी बुद्धि में रहकर जिस भी इष्ट को मानते हैं या जिस भी मंदिर या कहीं पे जाते हैं, उसके आगे क्षमा याचना करते हुए, हे प्रभु, मैंने आज जो कमाया है इसमें से ये अंश, अर्थात 100 रुपए कमाए तो 1 रुपए का दान, ज्यादा बड़ी नहीं, आपने जो भी पैसा कमाया उसमें से 1 रुपया कम से कम अपनी नेक कमाई में से सिर्फ अपने उस इष्ट के प्रति, उस परमात्मा के प्रति आप निकालिए और कहिए, हे प्रभु, अपने अंतर मन में, हे प्रभु, ये मैं जो आपकी मैं कृपा से जो मैं कमा के लाया हूं, इसमें से ये आपका भोग है, और मैं प्रसाद अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा हूं, जिससे मेरा परिवार फले फूले और आपका सदैव स्मरण करे, नेक नामी कमा सके, बुरे रास्तों से बचे। इस तरह की आपके मन में जो भी भावनाएं हैं,
अपने बड़ों का आदर कर सके, ऐसी कोई बात सोच के उसको लेके जाइए। और जितना आपने कमाया उसका एक एक अंश, 1 रुपए के बराबर अपने 100 रुपए में से उस परमात्मा के नाम पे दान कर दीजिए। उसके बाद में आप देखिए वो पैसा शुद्ध हो जाता है, परमात्मा उसमें भागी हो जाता है, आपकी बुराइयों का हनन हो जाता है। यहाँ कहा जाता है कि महापुरुष ने कहा है कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, और दान दिए धन ना घटे। कह गए संत कबीर, ये तनिक सा दान आपके जीवन में 10 गुना बढ़ के आएगा। दान कभी खत्म नहीं होता। सिर्फ ये आपका जो पुण्य का रूप लेगा, यही दान आपका पुण्य का रूप लेगा। प्रिय साथियों, मैं सतीश कुमार राजौरिया आपका धन्यवाद करता हूं कि जो आपने इस कार्यक्रम को सुना, और मैं आशा भी करता हूं आप इससे लाभ अवश्य उठाएंगे। इसमें तनिक भी देर मत कीजिए और धैर्य के साथ, विश्वास के साथ इस कर्म को करके देखिए। और अगर आपको लाभ ना मिले तब कहना कि सतीश कुमार राजौरिया ने हमें जो मार्गदर्शन दिया था वो गलत है। यकीन मानना, आपके परिवार के से तमाम प्रकार की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और उसमें परमात्मा का संचार आपके घर में होगा। हर कोने से आपको खुशहाली नजर आएगी। धन्यवाद। अब नेक्स्ट पार्ट में इसका अगला अंश प्रस्तुत होगा और इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा। नमस्कार।